अच्छा बेटा, ये जो थ्योरम है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो गिवन कहलाता है, वो हमें दिया हुआ होता है। और जो आखिरी पोर्शन होता है इस स्टेटमेंट का, तो हम साबित करेंगे। मतलब इसमें हमें दिया हुआ है कि एक सर्कल हमने ड्रा करना है, ये हमारा काम है कि सर्कल ड्रा करेंगे। ये थोड़ा सा उल्टा है। हमें दिए गए हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लगभग जदल तक उस पख्तो के वाम नॉन कोलिनियर सतवाई दहा पॉइंट्स थी चिकम पयाओ लाइन बांधे नी वाक्या लकदा पयाओ लाइन दी दहम हत वाई उर्दू की दहम हत पॉइंट्स नदी लका पयाओ लाइन बांधा पॉइंट नदी नोवाई तब आप यो सर्कल ड्रा कोडेशी सिर्फ और सिर्फ यो सर्कल नुमुंबा जुमुंबा दाड़ी टीच दे मुंगला सिर्फ 3 पॉइंट्स राखल और आगा 3 पॉइंट्स का जोस दा अबे फिगर जोड़कम दा जोस पयो लाइन नशम रावस्ते दी तवई नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया, इसको मैंने बी का नाम दिया, इसको मैंने सी का नाम दिया। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। मैंने ए को बी से ज्वाइन किया और मैंने बी को सी से ज्वाइन किया। तो हमें दिया हुआ क्या है, ये तो फिगर है, ये खुद बहुत बनता जाएगा। और मैं यहाँ पर इसका गिवन लिखना चाहता हूँ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। A, B and C। टू प्रूव साबित क्या करना है, करना क्या है हमने ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल, तो यही अल्फाज हमने लिखने हैं, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू these points, 3 points, which are non-collinear। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, आई जॉइन A to B and B to C। उसके बाद I bisect, I drew the bisector या right bisector, the right bisector of AB and BC। which intersect each other। they intersect kay yobal other at point, उसका नाम हम क्या रखेंगे, अभी हम नाम रख लेते हैं तो फिर लिख लेंगे। इसका मैंने राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रा होता है, प्रकार को थोड़ा इससे आधा खोले और 2 निशाना कैसे लगा दें, एक साइड पे और दूसरी साइड पे। तो ये राइट बाइसेक्टर हुआ। बाइसेक्टर का मतलब इसको 2 हिस्सों में बराबर। तो मैं इसका नाम डी रख लेता हूँ, डी दामाद दीनू डी के ऊपर। डी मतलब दादे चिदादी मिड पॉइंट थे वाले बाइसेक्टर एक और राइट बाइसेक्टर से मतलब दे दा पे पहला राइट एंगल जोड़ शो दी तत एंगल 1 वेले शे दी तत एंगल 2 वेले शे।
Da se da zadaltahum the BC right bisector drakom the nimina प्रकार से आपको लाओ कई नुक्ता सुबह da se planeshana dalto lagi cia पर के जाइन कई नो अगर डीशा da point पर ईशी और dalta da o बांधे योबल intersect करो नो dalta बजोलिकम point o I also joined O to A, O to B, and O to C. I also joined O to A, B, and C. ये the construction de ugat sha ho chunke bas construction de asan sagran karna de proof statements reasons उस जमाकार से साबितुल जमादाकार दे चिदा OA और OB और OC दा बजर इक्वल साबितों के चरे मादा इक्वल साबित करल द यो पॉइंट ना हम जगह बायो सर्कल जुड़ेगी और अगर टोल बदा A B और C ना अगर सर्कल पास कीगी जमा डिम्टी बदाई चिज़बा OA और OB और OC बराबर साबितों ट्रायंगल OA OAD एंड OBD ये मैं यहाँ पर ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल BOD इन दोनों का करस्पॉन्डेंस मैंने लिया सही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए क्या AD और BD तो इसका AD ये O है ना इसका AD इसके BD के बराबर है क्यों बराबर है D is the mid point D is the mid point ऑफ AB क्यों ये इसका बाइसेक्टर है। अच्छा अभी एंगल 1 इसका यहाँ पर क्या है एंगल 1 वो AD के नीचे और यहाँ पर क्या है एंगल 2 ये क्यों बराबर है बोथ आर राइट एंगल्स किसने कहा राइट एंगल्स है देखे ना मैंने जब बाइसेक्टर ड्रा किया यहां पर कंस्ट्रक्शन में तो मैंने क्या कहा राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC तो ये मैंने राइट मतलब एंगल राइट बनाता है तो इसलिए ये 1 और 2 ये राइट एंगल्स हैं और उसके बाद जो है OD का इसका भी OD है और यहां भी OD है ये कॉमन है तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ इस ट्रायंगल के और वजह क्या है SAS पास्टुलेट जब एक ट्रायंगल के दो साइड्स और उनका दरमियानी एंगल कॉन्ग्रुएंट हो दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इंक्लूडेड किसे कहते हैं जो दरमियान में हो उन दोनों के तो D के ऊपर ये 2 आ गया है और ये भी D के ऊपर इसलिए ये इंक्लूडेड है बीच में है तो ये हो गया। अच्छा ये तो हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि OA और OB बराबर हैं
OA is congruent to OB. Corresponding sides of congruent triangles, ये इसकी वजह है। एक और मैं लेता हूं, अब मैं क्या लूंगा, इसका इसके साथ लूंगा, तो ये BOE, अब ट्राइंगल BOE ये, और ट्राइंगल ये क्या है, CEO। अब इन दोनों का करस्पॉन्डेंस लेता हूं। इसी तरह देखो, इसमें ये कॉमन इक्वल है, BE बराबर है CE के, क्यों बराबर है, क्यों ये मिड पॉइंट है, बाइसेक्टर है। OE इज द बाइसेक्टर ऑफ BC। BE इज कॉन्ग्रुएंट टू CE। क्या है ये सेक्टर की वजह से, और ये इसका E मिड पॉइंट है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, इसी तरह ये यहाँ जो एंगल है उसका मैं 3 का नाम देता हूँ और इसको, तो एंगल 3 और एंगल 4 ये भी बराबर हो गए। ये राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल के बराबर होता है। और OE कॉमन, OE जैसे मैंने OD वहां कॉमन लिया, यहाँ पर OE कॉमन है, तो OE is congruent to OE, ये कॉमन है। सही, तो इसलिए ये ट्रायंगल BOE ये कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल COE के, और इसकी वजह भी SAS है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि OB कॉन्ग्रुएंट हुआ OC के, तो यहां पर OB कॉन्ग्रुएंट हुआ OA के, और यहां पर OB कॉन्ग्रुएंट हुआ OC के, तो इसलिए ये तीनों पॉइंट्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव। इसका ये मतलब है कि एक ही पॉइंट है जो इन तीनों पॉइंट से बराबर फासले पर है, इसलिए सिर्फ जब मैं OA जितना रेडियस लूं, या OB जितना रेडियस लूं, या OA जितना रेडियस लूं, और एक, क्योंकि O का तो पता चल गया है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल है, और OA क्या चीज है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो OB भी उतना है और OC भी उतना है, तो ये सर्कल जरूर A से भी गुजरेगा, B से भी गुजरेगा और C से भी गुजरेगा, और ये एक सर्कल बन जाएगा, और जिसका सेंटर O है, क्योंकि वो एक पॉइंट है, तो one and only one circle can pass through these 3 points. खत्म।